छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंच गई है। इस घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है। 10 मार्च की सुबह 8 बजे ईडी की टीम 4 गाड़ियों में भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पहुंची। करीब 10 घंटे तक चली इस लंबी छापेमारी के दौरान ईडी ने 32 से 33 लाख रुपए कैश और कई दस्तावेज जब्त किए। इसके बाद खबर आई कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 15 मार्च को पूछताछ के लिए समन भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस नोटिस की खबरों को झूठा बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ना तो उन्हें और ना ही उनके बेटे को ईडी का कोई नोटिस मिला है। उन्होंने ईडी पर मीडिया हाइप बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। उनका कहना है कि ईडी सिर्फ दिखावा कर रही है और राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं। बात बताई जा रही है कि हाइट क्रिएट किया जा रहा है, कि किस तरीके का आपको लगता है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है, बदनाम करने को। एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करेगी? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है। तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस चला, सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करो। मतलब किसी तरह का कोई सम्मान नहीं आया है। और मैं कितने बार बोलूंगा, तो सम्मान से आएगा चले जाएंगे भाई, उसमें क्या बात है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला 2019 से 2023 के बीच का है। ईडी की जांच के मुताबिक आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के पूर्व एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर ने मिलकर एक बड़े सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया। इस घोटाले को 3 प्रमुख स्तरों पर अंजाम दिया गया। पहला, डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन लिया गया, जिसमें प्रति पेटी 100 रुपए वसूले जाते थे। दूसरा, सरकारी दुकानों में नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेची गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। और तीसरा, डिस्टिलरीज की सप्लाई एरिया को बदलकर अवैध धन उगाही की गई, जिससे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। ईडी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि इस घोटाले से चैतन्य बघेल को भी फायदा हुआ। यही वजह है कि ईडी ने चैतन्य से जुड़े 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों में लक्ष्मी नारायण बंसल, पप्पू बंसल, मनोज राजपूत, अभिषेक ठाकुर, कमल अग्रवाल, अजय चौहान सहित कई अन्य कारोबारियों के घर और दफ्तर शामिल थे। लेकिन कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है और कह रही है कि असली घोटालेबाजों को बचाने के लिए विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि असली भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं और ईडी सिर्फ राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उनका कहना है कि ईडी को नोट गिनने की मशीनें लाकर सिर्फ दिखावा करना आता है, लेकिन वे असली भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अगर कांग्रेस को डर नहीं है तो वे जांच से क्यों बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भूपेश बघेल निर्दोष हैं तो उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई दोषी नहीं है तो अदालत में अपना जवाब दे और जनता के सामने सच्चाई लेकर आए। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नज़दीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री, और ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के
प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईडी इस घोटाले की सच्चाई उजागर कर पाएगी या ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा।